दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड एप्पल्स iPad Pro M5 जो कि फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ लॉन्च हुआ है न्यू MacBook Pro M5 भी एंड Vision Pro भी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप जाकर के चैनल पे चेक भी कर सकते हो। बाकी डिजाइन में क्या चेंजेस आया है, क्या क्या अपग्रेड हुआ है एंड सबसे इंपॉर्टेंट की प्राइस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपग्रेड है ये न्यूली लॉन्च्ड M5 चिप। एंड एप्पल का M4 चिप तो काफी ज्यादा पावरफुल था ही, बट M5 भी अब लॉन्च हो चुका है जो कि M4 से काफी ज्यादा पावरफुल है, पावर एफिशिएंट है एंड एडवांस्ड भी है। इस न्यू चिप का जो पूरा फोकस है वो है AI पर। M5 का जो AI परफॉर्मेंस है वो 3.5x तक फास्टर है एंड M1 वाले iPad से तो ये 5.6x फास्टर होने वाला है। इन शॉर्ट, इसका वीडियो एडिटिंग में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, फोटो एडिटिंग में कॉम्प्लेक्स मास्किंग या फिर कोई भी AI से रिलेटेड वर्क में, इन सभी कामों में इस न्यूली लॉन्च्ड iPad में काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस रहेगी। इसी के साथ ही इसमें न्यू 10 कोर GPU मिला है, जिसके हर एक कोर में अब एक डेडिकेटेड न्यूरल एस्केलेटर दिया गया है। सिंपल भाषा में AI टास्क और जो ग्राफिक्स वाले काम है वो सारे के सारे एक साथ मिलकर के काम करेंगे। गेमिंग एंड 3D रेंडरिंग जैसे हेवी कामों के लिए भी ये गेम चेंजर हो सकता है। इसी के साथ में आपको एक पावरफुल 10 कोर CPU तो मिल ही रहा है। मेमोरी एंड स्टोरेज में भी एक अपग्रेड हुआ है। अब 128 GB वाले वेरिएंट और 256 GB वाले वेरिएंट में आपको 12 GB की रैम मिलेगी एंड 1 TB या फिर 2 TB वाले वेरिएंट में 16 GB की रैम मिलेगी। स्टोरेज भी 2x फास्टर हुई है पहले के कंपैरिजन में, मतलब कि ऐप लोड हो या फिर फाइल ट्रांसफर हो, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें बूस्ट देखा गया है। ये सब तो थी टेक्निकल बात है। अब इसकी डिजाइन में भी कुछ ना कुछ अपग्रेड किया गया है। सबसे पहले इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, आई थिंक ये एप्पल का सबसे ज्यादा पतला प्रोडक्ट है पहले के कंपैरिजन में भी और आज के टाइम पे भी। जो 11 इंच वाला मॉडल है उसमें सिर्फ 5.3 mm की थिकनेस है एंड जो 13 इंच वाला मॉडल है ना वो तो और भी ज्यादा पतला है, जिसमें कि 5.1 mm की थिकनेस है, which might be thinner than your smartphones also। इतना पतला है तो काफी हल्के वेट का भी है। जो 13 इंच वाला मॉडल है उसका वेट 580 ग्राम से भी कम का है, यानी कि कैरी करने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसके डिस्प्ले में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। स्क्रीन जो है वो एप्पल iPads की जो है हमेशा से मार्केट में बेस्ट रही है, बट इस टाइम में क्या अपग्रेड हुआ है, इस बार एप्पल ने टेंडम OLED टेक्नोलॉजी का यूज करा है। इसका मतलब 2 OLED पैनल्स को एक के ऊपर एक लगाया गया है, जिससे कि स्क्रीन की क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है। इससे आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि पहले सिर्फ HDR कंटेंट के टाइम पे मिलती थी एंड HDR कंटेंट के लिए अब जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स तक जाती है। तो चाहे आप लो लाइट एरिया में वर्क कर रहे हो या फिर एक ऐसे एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा लाइट सोर्सेज हैं, तो भी उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ब्राइटनेस में भी एक अच्छा अपग्रेड किया गया है। एक चीज और ऐड की गई है वो है नैनो टेक्सचर ग्लास एंड ये सिर्फ 1 TB और 2 TB वाले वेरिएंट्स में ही है। ये बेसिकली एक मैट फिनिश है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि ग्लेयर्स को या फिर रिफ्लेक्शंस को कम कर देता है एंड स्क्रीन को बेसिकली एक मैट फिनिश देता है। एंड आई थिंक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एडिटर्स के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। सिर्फ डिजाइन या फिर चिप का ही अपग्रेड नहीं हुआ है, थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि नया N1 चिप जो कि वायरलेस 7 को सपोर्ट करता है एंड ब्लूटूथ 6 को भी सपोर्ट करता है। सेल्युलर मॉडल्स में C1X मॉडम है जो कि फास्टर 5G स्पीड देगा। कैमरे में फ्रंट कैमरे को लैंडस्केप एज पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है जब भी आप अपने iPad को मैजिक कीबोर्ड पर लगा करके वीडियो कॉलिंग करोगे तो आप सीधा सिर्फ कैमरे में देखेंगे, कहीं पे साइड पे भी नहीं। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट भी चेंज था। इसी के साथ ही जो बैक कैमरा है वो 12 MP का ही मिल रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। देखो, जैसे इसका नाम है प्रो, उसी लेवल का यानी कि उसी प्रो लेवल की इसकी प्राइसिंग भी रहेगी। स्टार्टिंग प्राइस जो बेस वेरिएंट्स की है वो ही इसकी 1 लाख से शुरू हो जाती है। अगर आप सेलुलर मॉडल्स ले रहे हो उसमें थोड़ी सी और हाई प्राइसिंग हो जाएगी एंड जैसे जैसे आप स्टोरेज बढ़ाओगे तो वो प्राइसिंग 1.5 लाख या उससे ऊपर तक भी पहुंच जाएगी। 1 TB और 2 TB वाले वेरिएंट में आपको नैनो ग्लास टेक्सचर का भी ऑप्शन मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये तो थे सिर्फ iPad का खर्चा। अब इसके लिए एक्सेसरीज भी चाहिए, उसका भी अलग से खर्चा है। एप्पल की जो पेंसिल है वो अराउंड 12,000 की है। जो न्यू मैजिक कीबोर्ड है 11 इंच वाला वेरिएंट, उसका जो प्राइस है वो 30,000 का रहेगा एंड जो न्यू मैजिक कीबोर्ड लॉन्च हुआ है 13 इंच वाले वेरिएंट में, उसका जो प्राइस है 34,000 के अराउंड है। सो आपको ये iPad खरीदने के लिए एक्स्ट्रा और भी खर्चे करने पड़ेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक ये न्यू iPad Pro M5 जो है वो फिनोमिनल है। सिंपल वर्ड्स में एक फ्यूचर प्रूफ iPad है,
प्लस AI कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन प्रोफेशनल लोगों के लिए जो कि AI से रिलेटेड वर्क करते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर बहुत ही हाई परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं। डिज़ाइन अनबिलीवेबली पतला है, प्लस इसमें रैम भी अपग्रेड की गई है, डिस्प्ले और भी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है एंड ये भी कहना है कि बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है एंड इन शॉर्ट M5 चिप मिल रही है जो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट फीचर्स के मामले में भी आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी क्या राय है इस न्यू M5 iPad Pro के बारे में एंड क्या आप अपग्रेड करना चाहोगे अपने iPad Pro को? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।